सबसे पहले तो मैं नाइक साहब को धन्यवाद देता हूं कि इस खुला अधिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब यह है, मैं त्रिलोकचंद जैन, नगर परिषद उपाध्यक्ष किशनगंज। मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं गहन करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूँ पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहाँ मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही शैल स्पीक। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता, आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या? नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ, मुसलमान भी चौंक जाते। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना। और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेकर, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री श्री रविशंकर है। उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। आप एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है, इसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, सब में मानता हूं, तो अमल तो करो।
जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना। मैं हक की बात कर रहा हूं। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज दिखाओ जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना। खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी है इस देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं, यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीब पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है, मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। Sir, good evening. Myself, Amitava Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me that Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है सर, मैंने पढ़ा सर। आई एम हैविंग सब इंटरेस्ट आफ्टर रीडिंग द कुरान, बट सर प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट हाउ कैन आई सर, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन सर। भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था। 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया, और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ। वो पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके। भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े, उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर। मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ। 3 जुज़ 3 पारे। लास्ट अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े। हाँ सर। माशाल्लाह। भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज़्यादा है। सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है। यस सर। माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन अपने 115 कुरान, यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़े, पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया सब वो तो सभी सही लगा। तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा, बस पढ़ाई, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा। कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए। मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान। भाई साहब कह रहे हैं कि वो चाहते और करीब आया, उन्हें पढ़ा, लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे। भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान। जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान। आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया। तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है। जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया। 7% कुरान का आपने पूरा किया, और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा। मैं भी नहीं कह सकता हूँ। और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे, जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए। 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था। तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए। हाँ सर। 8 साल लिए, तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में गया काफ़ी है। 100% जाना ज़रूरी नहीं है। 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी। मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते खुदा एक है?
आप मानते हैं कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर। आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर। आप मानते हैं बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर। गलत है। मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just ask many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? Sir, they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज़्यादा है। 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में, जो लोग कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यमा तदु फलाहुल अस्माउल हुस्ना, आप अल्लाह को रहमान से बुलाओ या अल्लाह से बुलाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन नाम है। लेकिन नाम सही होना चाहिए। इट शुड नॉट कंजर अप अ मेंटल पिक्चर। गलत सोच आपके दिमाग में पैदा नहीं होना चाहिए। और जो नाम भगवान अल्लाह ने खुद अपने आप को दिए वो नाम से पुकारना चाहिए। तो अल्लाह को दूसरे नाम से पुकारने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं जिससे अल्लाह की बेहुरमती हो। Yes, sir. इट शुड बी अ करेक्ट नेम। तो उस तरीके से कुरान मजीद में मिनिमम 99 सिफात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो उसी तरीके से वेद जब आप पढ़ेंगे, वेद के अंदर भी सिफात है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन ये बोलना कि ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल, आपने तकरीर सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है Yes, sir. जिसके मानी है अक्स, That's, पिक्चर, yes, sir. फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते हैं क्या? नहीं पूछता हूँ मैं। Yes, sir. आप मानते हैं कि भगवान there का is कोई no अक्स नहीं, structure. कोई स्टैच्यू नहीं? Yes, sir. तो आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? Obviously, according to that, sir, it is wrong. गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? Yes, sir. Prophet. आप मानते? Yes, sir. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? Yes, sir. तो आप मानते खुदा एक है, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes, sir. आप मानते। तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में। लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक। हाँ, बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप 1st, 2nd, 3rd, 4th आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज़ मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते हैं इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके हैं, माशाअल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े? सर, आप चाहते क्या कलमा पढ़े? सर यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूँगा। सर, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, है। प्रोनाउंसिएशन, तर्जुमा मेन समझ गए काफ़ी है। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ़ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज़ है, बाद में इंशाअल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप दिल से बनना चाहते? नहीं सर, वैसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूँ। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? Yes, sir. आप पे कोई भी दबाव, नहीं ऐसा कोई भी प्रेशर? नहीं सर, ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो सर, ऐसा हाँ? कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसूलुहु।
मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान बन चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, अभी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा तीसरा चौथा पांचवा जूज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही सर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। हाँ, नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा बोलते, हमारे हिंदुस्तान में पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया। आ गया ना माशाल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज़ आते, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं। बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज़ पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज़ पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिरक कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिरक करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिरक को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिरक करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिरक हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते। शादी करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो।
और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफ़ी अक्सानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत है हिंदू और इस्लाम मज़हब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मज़हब के ठेकेदार ये चीज़ का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना ज़रूरी है। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि वो हम सबको सलामती वाली, हदायत वाली और ईमान वाली, तंदुरुस्ती की वाली ज़िंदगी अता करे। आज के इस वीडियो में जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है कि वो हर अच्छी चीज़ पे अमल करते हैं, यानी कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें जितनी भी अच्छी बातें हैं वो उस पर अमल करते हैं और हर अच्छी चीज़ को जो है वो एक मज़हब मानते हैं। जैसे कि पानी है, हवा है, सूरज है, वो उस सब को एक धर्म मानते हैं, यानी कि एक मज़हब मानते हैं। मगर उनका बुनियादी सवाल ये था कि इतने सारे मज़ाहिब हैं और इतनी अच्छी बातें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, तो किस चीज़ को मानने से जो है उनको निजात मिल सकती है, यानी किस चीज़ को मानना ठीक है और किस चीज़ से इनकार करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि जब उनके अपने मजहबी सहीफ़ों में जो बात लिखी गई है उन पे अमल क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि अपने जहन से जो बातें बनाई गई हैं या जो बातें उनको इंसान बताते हैं, मुख्तलिफ पंडित जो हैं उनको जो बात सिखाते हैं, बजाय इसके कि वो उन पर अमल करें, उनको सोचें, क्यों नहीं वो अपने मजहबी सहीफ़ों को पढ़ते, अपने मजहबी सहीफ़ों को समझते। जैसे कि वेद में आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का तज़किरा मौजूद है। इसी तरह गॉस्पेल ऑफ जॉन के चैप्टर नंबर 16 के वर्स नंबर 12 to 14 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र इस तरह से मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता सकता कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब रूह हक आएगा तो वो तुम्हें सारा सच्चाई बताएगा, सारा हक का रास्ता बताएगा, वो मेरी तारीफ़ करेगा,
और वो खुद से कोई बात नहीं करेगा, बल्कि वही बात करेगा जो उसको अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल होगी। और यहाँ पर बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात असल में ये है कि कुछ लोग जो है इल्म नहीं रखते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, ख़ुद मजहबी सहीफ़े नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनको जब ये बातें मालूम होती हैं तो उनको नई बात लगती है, उनके लिए ये हज़म करना, उनके लिए एक्सेप्ट करना जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो है वो अपने मजहबी सहीफ़ों पर तहकीक करें, उनको पढ़ें, तो उन पे जो है सच्चाई खुद ब खुद वाज़ेह होती रहेगी। इसीलिए कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि यकसा बातों की तरफ आओ, यानी कम टू कॉमन टर्म्स, यकसा बातें जो हैं उनकी तरफ आओ। और जाकिर नाइक साहब भी हमेशा यही तलकीन को नसीहत करते हैं कि जो यकसा बातें हैं, यानी एक जैसी बातें हैं, जैसे कि खुदा एक है, मूर्ति पूजा गलत है, शराब पीना हराम है, गलत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, उन पर ईमान लाना, ये जो यकसानियत वाली बातें हैं, अगर इनको मान लिया जाए तो बाकी सारी बातें भी आराम से क्लियर हो सकती हैं, वाज़िया हो सकती हैं। तो कॉमन टर्म्स यानी यकसानियत वाली बातों पर अमल किया जाए तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। इसी चीज़ की नसीहत बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक भी करते हैं, और इसी तरीके से जो है सच्चाई और हदायत वाला रास्ता भी इंसान के ऊपर खुलता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर रहनुमाई मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये हक़ का पैगाम जो है दूसरे लोगों तक भी पहुँचता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक़ बात समझने की, उसको बोलने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।